हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का आज के सेशन में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके पहले हमने बाकी के पार्ट्स देखे थे जिसमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था, और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से किस टाइप से हम कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देखा था। तो चलिए अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया था, ये सब पेजेस हमने पढ़ लिए थे। अभी कौन सा चालू है हमारा? हाँ, ये वाला भी हो गया। अभी डिटर्मिनेंट ये टॉपिक हमारा अभी चालू है। तो चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो देखियो यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट। डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ऐसे स्ट्रेट लाइंस के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दिया भी है, देखो क्या दिया है। ये वाला क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इज ए डिटर्मिनेंट ए कॉमा बी कॉमा in bracket C comma D are rows and A C और दूसरे ब्रैकेट में क्या है B D are columns। तो ये तो आपको पता ही है कि रोज किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, जो इस टाइप से होते हैं हॉरिजॉन्टली। एक मिनट, जो इस टाइप से होते हैं हॉरिजॉन्टल, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है रोज। बोलो हाँ सर जी, बोलो बोलो हाँ, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? रोज बोला जाता है। और ऐसे जो होते हैं वर्टिकल, उन्हें क्या बोला जाता है? कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए वाले दो क्या है रोज में, कौन कौन से हैं? ए और बी क्या है, और सी और डी ये भी रोज में है। और कॉलम में कौन कौन से हैं? कॉलम में ये वाले दो हैं, ए सी और बी डी, ये कॉलम में है, ठीक है। अभी देखो, अभी इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है हमें। डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। अभी देखो डिग्री कैसे पता करते, कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी डिग्री कैसे पता करते हैं। यहाँ पे दो कॉलम है, दो कॉलम और दो रो, दो कॉलम और दो रो अगर रहे तो डिग्री क्या हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की? 2 हो जाएगी। अगर दो रोज है और दो कॉलम्स है तो डिग्री क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट के? 2 ही हो जाएगी। यही यहाँ पे बताया गया है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल रास्ता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करना है? सबसे पहले क्या करोगे? देखो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे। बोलो हाँ सर जी, कर लेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, क्या करोगे? ए मल्टीप्लाई बाय टी करोगे, माइनस क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अभी, बी और सी को। हाँ सर जी कर लेंगे, कर लोगे। बी और सी, बस यही करना है सॉल्व करने के लिए। बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी सी मतलब बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं हो रही, मैं जगह बनाता हूँ थोड़ी।
और अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, a मल्टीप्लाई बाय डी किया, a मल्टीप्लाई बाय डी माइनस किया, और उसके बाद क्या किया मैंने, b मल्टीप्लाई बाय सी, b मल्टीप्लाई बाय सी किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय डी का मतलब क्या होता है, ए डी होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं सभी को पता चल गया अभी, बोलो यस सर जी, पता चल गया जी। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है और क्या दिया है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं वो दिया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया है, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, उसका तो हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं वो तो मैं आपको अभी एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको मैं बताता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। और जो डिटर्मिनेंट है वो यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे ABCD ETC से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स हैं। सॉल्व एग्जांपल्स तो अभी नहीं कर रहे हैं हम, मैं आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके चलता हूँ और कैसे सॉल्व किया जा सकता है डिटर्मिनेंट मेथड से कोई भी डिटर्मिनेंट, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहाँ पे आपको जो डिटर्मिनेंट दिया है उसे सॉल्व करके आपको वहाँ पे बताना है कि उस बॉक्स में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो चलो बता देते हैं, कोई मुश्किल काम है क्या हमारे लिए ये? बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल आसान है। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, ऐसे एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी आपको बताया। इज इक्वल टू का साइन है, पहला नंबर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 जो है ये कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 5, क्या करेंगे 5। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस 4 इंटू क्या करना है, माइनस क्या करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो चलो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बॉक्स में क्या कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, एक तो ये वाला नंबर आ जाएगा पहले बॉक्स में, यहाँ पे 5, और दूसरे बॉक्स में ये वाला नंबर आ जाएगा 2। बोलो हाँ सर जी। अभी चलो आगे बढ़ो, अभी क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस बॉक्स में ए वाली स्टेप देखो, 15 माइनस 8 है, यहाँ पे इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 15 माइनस 8,
और इज इक्वल टू के आगे क्या आ जाएगा, ए वाली स्टेप देखो 7, मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत है क्या? कोनो दिक्कत ना ही ना यहाँ तक? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? बताओ बताओ बताओ। नहीं ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया हमने, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको समझ आई? बोलो हाँ सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो देखते हैं सेकंड वाला क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, उनके हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो चलो कर लेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहला वाला क्या है? पहला वाला है -1, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पहले क्या लिखा मैंने, जो गिवन डेटा है, जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लिया। उसके बाद क्या करने का है, इज इक्वल टू लिखेंगे और क्या क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन देना है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। बोलो कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 7 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो -4, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 14। ठीक है, इज इक्वल टू -4 -14 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -4 -14 कितना हो जाएगा, 18। और 18 के आगे साइन कौन सा लोगे, बड़े वाले डिजिट का साइन। बड़ा वाला डिजिट -14 है तो माइनस इसके आगे भी आ जाएगा। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो हमने सॉल्व कर लिया और उसका जो आंसर आया वो कितना आया मेरे प्यारे भाई, बता दो कितना आया, -18 आया। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वाला मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी आप लोगों को सेकंड वाला सॉल्व कर लेना है, या करके दूं, चलो मैं ही करके देता हूँ। चलो ये वाला मैं कर लेता हूँ सॉल्व, सेकंड वाला, उसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट दिया है 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिखेंगे और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, एक मिनट, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद माइनस का साइन देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 से कोई भी नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, 0 ही आता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है
माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 7 करेंगे तो 21, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, 0 प्लस 21, 21 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व हो गया और उसका आंसर कितना आया, 21 आया। चलो ठीक है, समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भाई को समझ आया सभी को कि कोई दिक्कत है? बताओ, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। ये थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, 7/3 और यहाँ पे 5/3, उसके बाद 3/2 और 1/2। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसे। चलो इज इक्वल टू लिख लेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, किन दोनों को, इन दोनों को। चलो कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, माइनस का साइन दे देना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ 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 मेरे भाई, क्या आ जाएगा? सही सही से लिखे हैं मैंने सभी नंबर, बोलो हाँ सर जी बराबर लिखे हैं। हाँ तो बताओ कितना आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, यहाँ पे सब जब देखो ऐसे होता है ना, तो क्या करते हैं हम, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इजीएस्ट वाला मेथड बता रहा हूँ मैं, तो वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था यहाँ पे, लेकिन सभी को समझ आना चाहिए, ऐसी मैं मेथड आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो चलो क्या करना है, 1 मिनट, ये लिख लिया मैंने, उसके बाद माइनस का साइन दूंगा, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी आगे क्या करना है, चलो बताता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, ऊपर तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे की स्टेप, 1 मिनट, यहाँ पे जगह बना रहा हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस पोर्शन में, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे और जो ये 5, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो क्या क्या बचा, 5/5 कितना बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू। अब इसको आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, या तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, हाँ जान दो, अभी आगे आगे आगे। तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं इसको पता है आप लोगों को, पता है क्या, बताओ। हाँ ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 14। 1 मिनट, 14 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, 5 6 जा 30 अपॉन, अभी क्या करना है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 14 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा अपॉन 12। अभी देखो, अभी क्या आएगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा
16, तो मतलब कितना आया -8/6 या फिर 1 मिनट, -8/6 आया। और ये भी कटेगा, ये किससे कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, या तो फिर 1 मिनट, ऐसे भी कर सकते थे। इतना लंबा खींचने से अच्छा है कि यहाँ पे देख लो 4 के टेबल में 12 आता है, कितने बार में आता है, 3 टाइम्स। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 6, तो -4/3 आ गया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना है हमारा, -4/3 आया। तो यहाँ तक समझ आया सभी को। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको अभी समझ आया होगा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो अभी क्रैमर्स रूल का यूज करके आप लोगों को जो नीचे इक्वेशंस दिए हैं उसको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे करेंगे, तो सर जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्रैमर्स रूल से। मैं आपको पहले क्रैमर्स रूल क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल, चलो आ जाओ क्रैमर्स रूल के पास। हाँ जी, तो क्रैमर्स रूल में आपको क्या क्या याद रखना है। यूजिंग, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट मेथड, यहाँ पे क्रैमर्स रूल लिखा है, डिटर्मिनेंट मेथड क्रैमर्स रूल। मतलब यहाँ पे देखो, अगर आपको जो इक्वेशन है, इक्वेशन आप साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, एक तो ग्राफिकल मेथड से और एक जो नॉर्मल वाली मेथड है आपकी, उस मेथड से आप सॉल्व करते थे। इसके अलावा एक क्रैमर्स रूल की जो मेथड है उससे भी आप जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखे हैं आपके पास, a1x + b1y = c1, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हो a2x + b2y = c2, तो उसका वो जो इक्वेशन है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलो बताता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पेज पे चलो, 1 मिनट। हाँ, तो चलो आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप सिंपल, मैंने आपको कैसे बताया, ऐसा आपको कुछ नंबर्स होते हैं यहाँ पे। सपोज मैं आपको वो इक्वेशन जो है ना उसका यूज करके बताता हूँ। सपोज आपको इक्वेशन दिया है, आपको a1x प्लस, पिछले वाले पेज पे चलो, ठीक है, यहाँ पे देखो, 1 मिनट। तो चलो देखो, यहाँ पे इक्वेशन दिया है a1x + b1y = c1, और यहाँ पे दिया है a2x + b2y = c2। अगर आपको ऐसे दो इक्वेशन दिए हो तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको ऐसी इक्वेशन दिए होगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर कौन कौन से लिखोगे, जो x जो है, x के आगे क्या लिखा है, a1 लिखा है, मतलब x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कितना है, a1 है। और जो y है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में b1 y लिखा है, ठीक है।
तो मतलब y जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, b1। जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, तब आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी होती है। एक तो जो a1 है, a1 लिखना होता है, a1 लिखना होता है, इसके साथ b1 जैसे हमने इसके पहले लिखा था, और दूसरे इक्वेशन में से भी सेम a2 और यहाँ पे b2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट d कैसे निकालते हैं आपको अभी पता चल गया। वैसे ही मेरे को अगर ये तो आपको पता चल गया, अभी इसके अलावा आपको एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज सर जी? तो जो आपको x निकालना है, x निकालने के लिए आपको dx भी पता होना चाहिए। मतलब जो dx है वो कैसे निकालते हैं वो भी पता होना चाहिए। dx इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेना है और उसके आगे क्या लिखना है, x निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो dx होता है, dx में हम x वाले जो है उसके हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स नहीं लेते। मतलब a1 x लिखा है यहाँ पे प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 लिखा है, तो dx निकाल रहे हैं। तो x के लिए a वाला जो है ना, a वाली टर्म का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, ये वाली दो टर्म का यूज करना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए a1 लिखा था और b1 लिखा था। क्या क्या लिखा था d निकालने के लिए, यहाँ पे a1 लिखा था सर जी, यहाँ पे b1, यहाँ पे a2 और यहाँ पे b2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ x वाले नहीं लिखने, बाकी का सब लिख लेना है। तो x के आगे क्या है, a1, मतलब a1 तो नहीं लिखेंगे, a भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी x के आगे a2 है, तो a वाला भी नहीं लिखेंगे, तो बाकी का लिख लेंगे b1 और b2। अभी a1 और a2 नहीं लिखा सर जी, इसके आगे क्या, इसकी जगह पे क्या लिखना है, a वाला तो नहीं लिखा, तो a वाला लिख लेना है c1। और यहाँ पे a2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे a वाला लिख लेना है c2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को dx कैसे निकालते हैं। dx निकालने के लिए आपको कौन कौन सी टर्म लिखनी होगी। ठीक है, तो चलो dx तो समझ आ गया। अभी आपको dy बताता हूँ। dy करने के लिए, dy जो निकालना है उसके लिए क्या करना है, dy निकालने के लिए भी सेम तरीका है हमारे पास। dy इज इक्वल टू, एक मिनट, dy इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। y निकालना है तो y के नहीं लिखेंगे, x के लिख देंगे। ये वाला देखना है, कभी भी y निकालना है ना, तो y के जो कोएफिशिएंट्स है, कौन सा है, y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे दिख रहा है। y का कोएफिशिएंट कौन सा है, b1 है। यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट कौन सा है, b2 है। तो y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख लेंगे इस डिटर्मिनेंट से। a1 a2 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना था, a1 था सर जी, a1 था ना, बिल्कुल था, तो a1 लिख लेंगे और पोजीशन जो है वही रखनी है, a1 लिख लेंगे और नीचे a2 है वो लिख लेंगे। और b1 और b2 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, c1 और c2। ठीक है, इस तरीके से dy आप निकाल सकते हो। तो dx और dy कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देख लो मेरे भाई, एक मिनट। जो x है, x को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये भी याद रखना, dx अपॉन डी। और y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, dy अपॉन डी। ठीक है,
ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रख लेंगे सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे बढ़ो। अभी यहाँ पे देखो, ये सॉल्व एग्जाम्पल सही है। सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देख लेना, ये आपको पूछ सकते हैं कभी पेपर में, तो आप सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते जाओ कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और उसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो चलो हम अपना वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो आ जाओ। थर्ड वाला क्या बता रहा है? थर्ड वाला बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सर जी? चलो बताता हूँ। चलो तो आ जाओ, फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिटर्मिनेंट मेथड से, क्रैमर्स रूल से कैसे हम फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो क्या है? 3x, एक मिनट, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है? 10 है। और जो सेकंड है वो क्या है? 4x, एक मिनट, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन ले लिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अभी d निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट d में मैंने आपको क्या क्या लिखने को बोला था? x का वेरिएबल कितना है, या x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कितना है? 3। x के आगे कितना है? 3। यहाँ पे y के आगे कितना है? 4 है। और उसको साइन के साथ लेना है। ठीक है, -4। उसके बाद यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4। और यहाँ पे कितना है? y के आगे 3। ठीक है, लिख लोगे, इज इक्वल टू, अभी क्या करना है आपको? इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 9 प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा क्या? बोलो मेरे भाई। हाँ ठीक है, आ जाएगा। डी कितना है हमारा? डिटर्मिनेंट डी हमारा आया 25। वैसे आपको dx निकालना है। dx कैसे निकालोगे? dx इज इक्वल टू क्या क्या लिखना है यहाँ पे? जो x के साथ dx निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? जो x के साथ जो कोएफिशिएंट लगे है वो नहीं लिखने हैं, बाकी का सब लिखना है। मतलब ये वाला लिख लेंगे -4 और 3, -4 और 3। और यहाँ पे क्या क्या लिखना है? 10 और ये वाले 5, ये 10 और ये 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 3, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई बाय
5, ठीक है, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 30, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 30 प्लस 20 50। अभी dy निकालना है, dy इज इक्वल टू क्या करना है, dy निकालने के लिए y वाले कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, क्या लेंगे फिर ये वाले लिख लेने 3 और 4 एज इट इज, और इन दोनों की जगह पे ये वाले दो 10 और 5 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस 15 लिखूँ या स्टेप बाय स्टेप लिखूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अभी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा -25 आएगी क्या मेरे भाई बता दो, आ जाएगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, अभी सिर्फ यहाँ पे ये याद रखो कि d की वैल्यू कितनी आई हमारी 25 आई, dx की वैल्यू कितनी आई 50 आई, और dy की वैल्यू कितनी आई हमारी -25 है। बस ये वाला याद रख लोगे। चलो आगे का मैं बताता हूँ, आगे का क्या करना है वो बताता हूँ। अभी हमको क्या करना है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू कितनी थी, dx की वैल्यू थी 50 और d की वैल्यू कितनी थी 25। इसको सॉल्व कर लेना है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो हमारा आंसर कितना आया x इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। सेम ऐसे y निकालना है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू dy कितना आया -25 आया अपॉन d कितना है वो लिख लेना है, d कितना आया 25 इज इक्वल टू माइनस ये 25 से 25 कैंसिल -1 बच जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू और x की वैल्यू कैसे निकालनी है अभी आपको ये समझ आ गया। देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, -1 is the solution of given equation, ठीक है। इतना लिख लेना है आप लोगों को। हाँ जी, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया, समझ आ गया क्या यहाँ तक सभी बच्चों को? आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। सेकंड वाला इक्वेशन कैसे करना है, सेकंड वाला इक्वेशन कैसे करना है चलो बताता हूँ मैं आपको कि सेकंड वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देख लो, क्या इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लो सबसे पहले। गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लेना है। गिवन इक्वेशन क्या है 4x, एक मिनट, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 है, 3x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, यही इक्वेशन दिया है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाला सेकंड इक्वेशन है। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है
उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? रीअरेंजिंग इक्वेशन, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? 4x प्लस 3y, और ये जो -4 है इसको हम इस साइड लेके आ सकते हैं, जिस साइड यहाँ पे 0 है इस साइड लेके आ सकते हैं। -4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। और उसके बाद 6x, और ये जो -5 आया है इसको हम ए वाली साइड लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वैसे रीअरेंज हमें इक्वेशन सेकंड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ में ही लिख देते हैं रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सेकंड को भी रीअरेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा वो? 6x, ये वाले -5 आए इस साइड आएंगे तो +5 आए, इज इक्वल टू ये वाले 8 तो इसी साइड रहेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अभी क्या करना है? अभी वैसे ही डिटर्मिनेंट डी बनाना है और उसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू निकाल लेनी है। डी इज इक्वल टू, डी निकालना बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या लिखोगे? 4, 3, 6 और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 18 इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आ जाएगा। डी तो निकाल लिया, dx निकालना है अभी। तो dx निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जगह बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी। ठीक है, हाँ जी। dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dx इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लिखना है dx का, क्या आएगा? dx लिखने के लिए, dx का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए x वाले छोड़ देंगे, a वाले छोड़ देंगे और a वाले लिख लेंगे 3 और 5 लिख लेंगे। और x की जगह पे यहाँ पे a वाले के जगह पे क्या लिखोगे? ये दो नंबर्स 4 और 8, जो C1 और C2 है वो वाले लिख लोगे, इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना आएगा? 24 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? -4। ठीक है, एक मिनट, -4 आ जाएगा। 4 की उल्टा निकल रहा है, -4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे ही लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू -4। अभी आपको सेम ऐसे dy निकालना है। ठीक है, dy निकालने के लिए क्या करोगे? dy इज इक्वल टू, dy निकालना है। अभी क्या करेंगे हम? जो y वाली टर्म्स है वो वाले नहीं लिखेंगे, y के जो कोएफिशिएंट्स है वो नहीं लिखेंगे, y के जो कोएफिशिएंट्स है ये वाले नहीं लिखेंगे, बाकी का लिख लेंगे। ये वाले लिखेंगे 4, ये वाले 6 लिखेंगे, और उसके बाद ये वाले लिख लेंगे 4 और 8 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये dx की वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी है? -4। dy की वैल्यू याद रखनी है, कितनी है? 8। और d की वैल्यू याद रखनी है, कितनी है? 2। ठीक है, याद रख लोगे यहाँ तक?
तो चलो आगे बढ़ते हैं। dx निकालना है अभी हमको। dx निकालने के लिए क्या करना है, dx इज इक्वल टू, dx निकालना है क्या, नहीं dx नहीं निकालना है, x निकालना है। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। x कितना है यहाँ पे, dx आया था हमारा -4 और d कितना आया था 2। -4 अपॉन 2 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, x निकल गया। y निकालने के लिए dy अपॉन d इज इक्वल टू, dy कितना आया 8 आया, अपॉन d कितना आया 2 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो y निकल गया। तो एक लास्ट में क्या लिखोगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2, 4 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को। इजी प्रॉब्लम है ये, क्रैमर्स रूल का हम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो बाकी के जो इक्वेशंस है वो आपको खुद से सॉल्व करके देखने हैं। बाकी के जो इक्वेशंस है वो आपको खुद को सॉल्व करके देखने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। और इसके अलावा जिसमें भी दिक्कत होगी वो आपको पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। आपको पूछना है कि आपको कौन सा इक्वेशन नहीं समझ आया है, उसका फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और एक एग्जांपल और मैं आपको करके बताता हूँ 6 नंबर का, ये वाला, ये थोड़ा अलग है, इसको मैं आपको कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो। चलो बताता हूँ मैं। जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। क्या है गिवन इक्वेशन, आप बोलोगे सर जी इक्वेशन बताओ, गिवन इक्वेशन क्या है, तो वो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। 2x + 3y इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन है x - y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसके आपको अभी क्या लिखना है, इसका यूज करके आपको d लिखना है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। d इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3। उसके अलावा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, x के आगे कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं है, मतलब कौन सा नंबर है 1। और यहाँ पे y, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ी गड़बड़ दिख रही होगी, यहाँ पे सर क्या हो गया, ये कैसे टर्म आ गई है, ऐसे बोलोगे अभी आप लोग। तो यहाँ पे देखो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे -y/2 है ये, मतलब हमें क्या चाहिए था, सिर्फ y चाहिए था। y के आगे कौन सा नंबर है वो लिखना था, मतलब यहाँ पे y के आगे मैं ये बोल सकता हूँ क्या -1/2 ये वाला नंबर लिखा है। मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख लेंगे -1/2 आएगा, मतलब यहाँ पे -1/2। ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम एक और मेथड आपको बताते हैं, जिससे ये जो अपॉन वाले हैं ना, ये वाले हट जाएंगे और इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इससे भी मैं थोड़ा इजी मेथड से बताता हूँ। ठीक है, तो चलो सर बता दो जल्दी से।
चलो इजी वाली मेथड बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है मल्टीप्लाई करना है उसे दोनों साइड पे 2 से। तो जो डिनोमिनेटर में जो 2 लगे है ना वो हट जाएंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 बाय कौन से नंबर से, 2 से। 2 से हमें दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, ए इज इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। अभी देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, एक मिनट। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे आप सबसे पहले, उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लोगे, टू मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो क्या आएगा 2x। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू इस 2 से ये वाले 2 कैंसल, मतलब इस साइड क्या बचा, 1 ही बचा। अभी क्या आएगा, ये वाली 2x वाली टर्म एज इट इज माइनस ये वाले 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन नंबर हमारा 3rd हो गया। अभी फर्स्ट वाला इक्वेशन का यूज करना है और 3rd वाला इक्वेशन का यूज करना है और हमें डिटर्मिनेंट d निकाल लेना है। ठीक है, तो d कैसे निकालोगे, d इज इक्वल टू फर्स्ट वाला इक्वेशन में कौन कौन से नंबर है वो लिख लेंगे। 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है। इज इक्वल टू इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -2, माइनस का साइन देंगे। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, मतलब -2 -6 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। तो हमारा d कितना आया, d आ गया हमारा -8 आ गया। ठीक है, ठीक है, d कैसे निकालते हैं ये तो हमने देख लिया। अभी क्या देखेंगे, अभी dx कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। चलो dx निकालना है मेरे को। dx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या क्या लिखना बाकी था हमारा, इक्वेशन आपको याद है, इक्वेशन कैसे थे वो याद है, नहीं है तो बैक जाके आप देख लेना। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट dx लिख रहा हूँ। dx के डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, x का जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे c1 का लिखेंगे। c1 कितना है, 2 है और यहाँ पे 3 थे। और यहाँ पे कितना लिखना है मेरे को, c2 लिखना है 1 और यहाँ पे कितना था -1 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 -2, माइनस करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 -3 -2 माइनस का 5। अभी ऐसे हमें dy निकालना है। dy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पे जो x के जो कोएफिशिएंट्स है वो तो लेंगे लेकिन y के कोएफिशिएंट जो है वो नहीं लेंगे। तो x के कोएफिशिएंट्स क्या क्या थे वो लिख लेंगे। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे भी 2 था। और c1 c2 क्या था वो लिख लेंगे, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अभी मेरे को निकालना है x,
तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी करेंगे, ठीक है। तो dx कितना है यहाँ पे मेरे पास माइनस का 5 है, और d कितना था -8। यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो 5/8 आ जाएगा x, और y निकालना है ऐसे मेरे को, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, ठीक है। तो dy कितना है मेरा, dy है -2 अपॉन डी कितना है, d है -8। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 2 4 जा 8, तो 1/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 5/8, और y की वैल्यू कितनी आई 1/4। तो लास्ट में क्या लिख लोगे, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 5/8, और चलो मैं ही लिख के देता हूँ, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 5/8, और इसका क्या था 1/4 इज द solution of given equation। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, तो चलिए आपको आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।